आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था एक्सरसाइज 4D। 4D में हमने 14 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ाए थे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे उसके आगे 15 नंबर से 23 नंबर तक। उस 15 नंबर से 23 नंबर में पहला क्वेश्चन है जो 15 नंबर का है, वो लिखा है 15 नंबर में लिखा है कि 3x² माइनस के 8x प्लस के 5 बराबर 0। करेक्ट। निम्नलिखित के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। अब इसमें विविक्त कर जो है वो विविक्त कर का एक फार्मूला होता है, उसी से रिलेटेड हम बनाते हैं। जो विविक्त कर लिखा होता है, विविक्त कर हमसे पूछा गया है, नहीं विविक्त कर यानी कि होता है डी का मान। विविक्त कर क्या होता है? डी का मान। अब डी का मान निकालने का तरीका क्या होता है, तो विविक्त कर का जो फार्मूला होता है वो पता होना चाहिए। विविक्त कर का फार्मूला होता है विविक्त कर d बराबर b² माइनस के 4ac। लिखा होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। अब लेकिन इसको यूज करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसका मानक रूप पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप पता होना चाहिए। यदि मानक रूप पता होगा तो हम ये जान पाएंगे कि हम तुलना कैसे कराएं। जब हम तुलना करा पाएंगे तभी हम बता पाएंगे कि इसका मानक रूप से हम मान रखने के बाद ही हम डी का मान निकाल पाएंगे। लेकिन तुलना किससे कराएं? तो जो समीकरण होता है उसकी तुलना उस द्विघात समीकरण के मानक रूप से की जाती है। यानी कि लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे में तुलना करेंगे जब हम, तो इसमें x² है समीकरण में, देखो x² इधर ये है। इस x² के अलावा जो भी है, दोनों x² के, इसमें x² का गुणांक क्या है? a है। इसमें x² का गुणांक क्या है? 3 है। तो इस a के बराबर हो गया 3, कमा इसमें अगले वाले पद में x ये है, इसमें अगला पद ये है। तो x की जगह बिना ये क्या है, यहाँ पे x का गुणांक b है और इसमें x का गुणांक क्या है? माइनस का 8। तो b बराबर बन जाएगा जाके माइनस का 8। बचा c की जगह क्या है? 5। ये a b c के मान आ गए। अब मान जो आ गए हैं, हमें इसके बाद इनका जो यूज करना है किसमें? इस सूत्र में। तो d का मान चाहिए, यानी d बराबर b की जगह रखेंगे -8 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 3 और c का मान 5। जो -8 होता है भाई इसका वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होता है हमारा 64, लेकिन माइनस लगा है उसका वर्ग, तो उसकी घात जो है सम है। माइनस चिन्ह की जब घात सम होती है तो जो मान आता है वो सदैव धनात्मक आता है, यानी प्लस का आता है। अगर a माइनस की घात जो विषम हो जाएगी तो मान जो आएगा वो सदैव ऋणात्मक ही आएगा, यानी कि प्लस रहेगा। 4 3 12, 12 5 60, घटा देंगे 4 आया। जो 4 आया यही डी का मान है। अगर हमसे इसी में पूछ लेता इसके लक्षण भी बताइए, यानी मूलों की प्रकृति बताइए और वास्तव जो विविक्त कर उसको भी बताइए। तो विविक्त कर यानी कि डी का मान आ चुका है, लेकिन मूलों की प्रकृति के लिए यानी कि लक्षण के लिए हमें पता होना चाहिए कि डी का मान यदि हमारा प्लस का आता है, यदि धनात्मक आता है तो मूल हमारे होते हैं वास्तविक। क्या आता है? जब डी का मान धनात्मक आए तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं, और यदि डी का मान ऋणात्मक आए तो मूल हमारे काल्पनिक होते हैं। यदि डी का मान 0 आ गए तो मूल हमारा समान होता है। तो इसका अगर लक्षण की बात करें तो ये रहेगा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो 15 से लेके 19 तक है, सेम टू सेम सवाल है। तो 15 हमने बता दिया है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है
वो तुम लोगों को करना है। ये है क्वेश्चन यहां से। इसमें हम क्या करेंगे, अगला 20 नंबर है क्वेश्चन। यदि समीकरण के एक्स यहाँ x माइनस बी 2 प्लस के 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो। अब इसमें कह दिया है मूल बराबर। जब मूल बराबर कहता है कि मूल बराबर, तो हम डी की जगह पे हम 0 रखते हैं, यानी डी बराबर होता है 0। यानी समान होता है तब भी डी बराबर 0 मूल, और अगर बराबर है तो भी डी बराबर 0। तो हमसे के का मान पूछा गया है। अब डी की जगह तो हम 0 रखेंगे और के का मान हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र तो वही यूज करेंगे। पहले इसको समीकरण बनाओ, के एक्स का अंदर गुणा हो जाएगा जाके के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स प्लस का 6 बराबर 0। ये एक बन गया समीकरण। और जब ये एक समीकरण बना है और एक ये समीकरण, ये तो इसी से बनाया हमने, इसी से हमने ये बनाया है। अब इसकी तुलना कराएंगे मानक रूप से, देखेंगे कि तुलना मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर आ गया हमारा के, और बी का मान आ गया, इसका भाई गुणांक है, इसका गुणांक क्या है एक्स के अलावा माइनस के 2 के, और सी का मान क्या है 6 आ गया। हमें रखना है इसमें विविक्त कर में मान रखना है। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब डी का मान क्या है 0 है, और बी का मान क्या है माइनस के 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए का मान क्या है के है, और सी का मान क्या है 6 है। तो 0 बराबर हो जाएगा जाके -2 का वर्ग। तो माइनस घाते जो है प्लस की है, घाते धनात्मक है ना, घात जब धनात्मक है तो मान सदैव, सॉरी घात जब सम है, जब घात सम है तो मान धनात्मक आएगा। अभी हमने पिछले में बताया कि घात जब सम है अंदर माइनस लगा है तो आएगा धनात्मक, अगर घात विषम है अंदर माइनस है तो ऋणात्मक आएगा। यानी कि दो का वर्ग होता है 4 के स्क्वायर माइनस के 6 चौको 24 के, इन दोनों से कॉमन क्या रहेगा 4 और के दोनों में से, क्योंकि के इसमें भी है इसमें की है, और 4 ये 4 का भाग चला जाएगा 24 में, तो 4 का भाग दिया है कुछ नहीं बचा, यानी के से के दिया तो के तो बचा एक घात माइनस का 4 छंग 24, और के वाला कैंसिल हो गया। एक बार इसके बराबर 0 यानी 4 के बराबर 0, तो के बराबर हो गया जाके 0, क्योंकि गुणांक जब हटे जाता है सदैव 0 रहता है। और दूसरा जब है के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 6 को उधर भेजेंगे प्लस का 6 हो जाएगा। ये रहा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर में लिखा है समीकरण एक्स स्क्वायर, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, बिल्कुल इसी तरह है। मूलों की प्रकृति पूछी गई। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्त कर ज्ञात करना होता है, यानी डी का मान, और डी का मान यदि बराबर आ जाए 0 के तो हमारा समान हो जाएगा, और धनात्मक आ जाए तो वास्तविक हो जाएगा, और माइनस का आ जाए यदि ऋणात्मक आ जाए तो काल्पनिक हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को इसकी तरह करेंगे। विविक्त कर का फॉर्मूला लिखा है, समीकरण की तुलना करवाओगे, मान रखोगे, इसमें पता चल जाएगा। नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर लिखा है 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर के का मान ज्ञात करना है। ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है और जो 20 नंबर क्वेश्चन था उसी तरह है, तो क्वेश्चन लिखे दे रहे। 22 नंबर लिखा है कि 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का के बराबर 0। हमसे इसमें कहा है मूल समान, मूल समान, तो हमसे कहा गया है के का मान ज्ञात करो। के का मान, मूल समान तो हमें अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि डी बराबर 0 रहेगा, और हमें विविक्त कर का यूज करना है। जब विविक्त कर का यूज करेंगे तो के का मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो 21 नंबर बताया था उसी तरह है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बता रहे हैं। 23 नंबर है, 23 का ए नंबर कि 9x² माइनस के 10x प्लस का 2 बराबर 0। इसमें लिखा है हिंदी कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। हमने मूल सूत्र पिछली वाली क्लास में 1 से लेके 5 तक नंबर तक हमने सिखाए थे। ये ए नंबर, ये बी नंबर है। x माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी 2 माइनस का 2 अपॉन एक्स बराबर x माइनस का 3 अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ है। बस इसी क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज समाप्त है। ये जो है 3x² माइनस के 12x, ये तो हमने बता दिया कि 22 नंबर जो है 21 नंबर के तरीके है। जो 23 नंबर में है ये लिखा है मूल सूत्र से हल करना है। इसको जो हल करना है वो मूल सूत्र से, मूल सूत्र। हमने पिछली क्लास में बताया था कि मूल सूत्र होता क्या है और मूल सूत्र कैसे आता है। ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये होता है मूल सूत्र। इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसी का यूज करके हमें इनका मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन हल करने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो हमारे चैनल पे जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। हम बी नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसको करना क्या है, हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा समीकरण के रूप में बनाना होगा। इसको हम समीकरण के रूप में जब बनाएंगे तो लिखा है x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस के 2 अपॉन एक्स बराबर x माइनस 3 अपॉन एक्स। इसमें क्या है, बटे करेंगे, लासा लेंगे। इसका लासा आएगा 2x, इसका गुणा इसमें x माइनस 1 और इधर हो जाएगा जाके 2 दूना 4। इसमें लासा x ही आएगा, इसका गुणा इसमें x² माइनस के 3 एकम 3। x का अंदर गुणा x² माइनस के x माइनस का 4 अपॉन 2x बराबर इसमें क्या हो जाएगा x² माइनस का 3 अपॉन x। ये x कैंसिल। जो नीचे 2 बचा इसका गुणा ऊपर कर देंगे क्योंकि यहाँ 1 बचा है और कैची गुणा के माध्यम से हम इसको 2 को इस वाले में गुणा करवा दे रहे हैं। यानी हो जाएगा x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 2x² माइनस का 3। इसमें x² माइनस का x माइनस 4 बराबर 2 का अंदर गुणा, यानी हो जाएगा 2x² माइनस का 3 दूना 6। इसके बाद ये x² लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो x² यहाँ है, x² यहाँ है, तो इसको हमने उधर पक्षांतर कर दिया है, यानी 2x² माइनस का x² हो गया। इसके बाद इस x को उधर ले गए तो प्लस का x हो गया, इसको उधर ले गए प्लस का 4 हो गया, और उधर था माइनस का 6, हमने लिख दिया बराबर 0 कर दिया। इसको घटाएंगे क्योंकि इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 2 है, तो ये वाला ज्यादा है, बचेगा x²। और ये जो प्लस का x है और इसको हमने इससे घटा दिया तो माइनस के 2 बचा बराबर 0। इसको हमें क्या करना है, मूल सूत्र से हल करना है। अभी मूल सूत्र हमने बताया है तो इसकी तुलना कराएंगे कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो हो जाएगा जाके x² का गुणांक कितना है, a है, और यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, यानी a का मान है 1, और b का मान कितना है, यहाँ भी 1 है, और c का मान माइनस के 2। इनका मान हमें रखना है इस वाले फार्मूले में, यानी x बराबर माइनस b, यानी b का मान 1 है, प्लस माइनस का रूट के अंदर b² यानी 1 का वर्ग माइनस 4, और a का मान 1 है और c का मान माइनस 2 है, अपॉन 2a होता है। a का मान क्या है, 1 है, तो माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 का वर्ग 1 रहेगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, और बटे में आया जाके 2 एकम 2 का, और माइनस का 1 प्लस माइनस का रूट के अंदर बचा जाके 8 एक 9, और बटे में 2 हो गया। इससे बाहर आएगा 9, देखो किसका वर्ग होता है, 3 का होता है, यानी -1 प्लस माइनस का बाहर आएगा 3 और बटे में 2। ये x बराबर आया है। एक बार हमने धनात्मक लिया, तो जब धनात्मक लिया है तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो प्लस ओनली लेंगे हम, -1 प्लस रूट ओनली, सॉरी जब रूट तो खत्म हो चुका है, प्लस का 3 बटे 2, यानी हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो 2 बटे 2 बचेगा, 2 खत्म है, नहीं बनाया। अब ऋणात्मक में क्या आएगा, ऋणात्मक में x बराबर ये -1 है, अब प्लस की जगह पे लेंगे हम
माइनस माइनस का 3/2 क्या बचेगा, 3 1 4 माइनस का और बटे 2, 2 दूना 4, यानी कि बचा के माइनस के 2, ये आंसर है इसके। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यहां से 4D एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन था, समाप्त हुई। कल हम अगले पार्ट में, अगली क्लास में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। लगातार देखने के लिए और मेरी वीडियो का पहले ही नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास पहले ही जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी।